ओके। तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी हम्म। ओमस्टड स्टैंटन, पेज नंबर 7 है और हम्म। चैप्टर 1 टॉपिक चल रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी। सेकंड पैराग्राफ है डॉक्टर मितपाल भाई। जी। इसमें कह रहे हैं कि इट इज लॉजिकल टू इन्फर दैट फॉर्म हैज जनरल लॉज विच आर सेल्फ रिवीलिंग। हम्म। इन्फर का मतलब है कि इन्फ्रेंस देना, ये बताना। हम्म। हम्म। ये लॉजिकल रहेगा कि जो फॉर्म है हैज जनरल लॉ विच आर सेल्फ रिवीलिंग, उनके अपने हम्म। जनरल लॉज होते हैं जो उनके द्वारा सेल्फ रिवीलिंग है। और ये जनरल हम्म। लॉज कौन से थे? लॉ ऑफ हम्म। केमिकल, लॉ ऑफ आर्किटेक्चर, लॉ ऑफ मैथमेटिकल। मैथमेटिक्स बिल्कुल। विदाउट नॉलेज ऑफ दीज जनरल लॉज we must forever remain in ignorance of most of nature's meanings in हम्म। regard to the myriad things इन द यूनिवर्स। myriad थिंग्स का मतलब होता है अनगिनत चीजें, हम्म। अनगिनत चीजें यूनिवर्स की। तो हम्म। स्टैंटन कह रही है कि हमें यदि इन जनरल लॉज का पता नहीं है, इनकी नॉलेज नहीं है, तो हम हमेशा हमेशा के लिए हम इग्नोरेंस में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं ज्यादातर चीजों को लेकर के। नेचर्स की जो नेचर्स मीनिंग, नेचर्स के क्या हम्म। मतलब है किसी चीज के रूप में, वो क्या इशारा दे रही है, क्या मैसेज है कोई हम्म। चीज नेचर में। ऐसी अनगिनत चीजें जो हैं यूनिवर्स में, उनके हम्म। उनके बारे में हम बिल्कुल इग्नोरेंस में रहते हैं, इग्नोर रहते हैं यदि हम जनरल लॉज को नहीं जानते फिजियोग्नोमी के। बिल- सही बात किसकी है सही। किसकी फॉर्म क्या मैसेज दे हम्म। रही है। कल आया था ना कि हम्म। फॉर द फॉर्म ऑफ एवरी रॉक, ट्री, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट हम्म। इन एग्जिस्टेंस हैज कम by design and is self-revealing हम्म। as to its टू ही। true character। कोई चाहे हम्म। चट्टान हो, कोई पेड़ हो, कोई पशु हो, कोई भी चीज हो जो एग्जिस्टेंस में है, जिस डिजाइन के द्वारा, अपने जिस डिजाइन में उपस्थित है इस यूनिवर्स में, वो खुद का हम्म। खुलासा करती है उस रूप में अपने सच्चे लक्षणों का, सच्चे गुणों का। और यदि आप इनको नहीं जानते तो आप हमेशा हमेशा इग्नोरेंस में रहोगे उनके उस स्वभाव को लेकर के। आपके पास में ही वो नॉलेज होगी, हम्म। वो चीज होगी और आपको दिखेगी नहीं यदि आप इन जनरल लॉज को नहीं समझते सही बात। फिजियोग्नोमी के। हम्म। कह रहे हैं विदाउट सम प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म टू गाइड हम्म। अस, करेक्टर हम्म। रिमेन ए सील्ड बुक। हम्म। यदि हम कुछ जो प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म्स हैं जो कि हमें हम्म। गाइड करते हैं, बिना हम्म। उनके, बिना उन हम्म। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म्स के जो हमें गाइड करते हैं किसी भी चीज के या किसी भी फॉर्म के, जो हम्म। करेक्टर हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एक सील्ड बुक है। एक किताब सील है और वो आपने खोल ली ही नहीं, तो जो जितना आप हम्म। जैसे उस किताब में क्या छुपा है, क्या रहस्य है, क्या गुण है, जिस तरह से वो हम्म। हमारे लिए बिल्कुल अनभिज्ञ हम रहते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, यदि हम नहीं जानते प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म को जो कि हमें हम्म। गाइड करते हैं उनके लक्षणों के बारे में, करेक्टर के बारे में, तो वो हमारे लिए एक सील्ड बुक समझो। वही बट है अब जैसे अमित, ऑर्गेनॉन ऑर्गेनॉन की बुक हम पढ़ते हैं हाँ ना, आपको पता ही नहीं है किसी को भी कि क्या है। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने नहीं पढ़ी है हाँ उनके लिए फील्ड बुक ही है वो। हाँ, ऐसे समझो। और इससे भी बड़ी बात कह दो कि यदि ऑर्गेनन किसी ने नहीं पढ़ी तो होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस उनके लिए सील्ड बुक है। बिल्कुल।
क्योंकि होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने का आधार ही ऑर्गेनन है और क्रोनिक डिजीज है। हम्म। तो अगर जिस तरह से पूरी यूनिवर्स की फॉर्म को के लिए हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, बिना फिजियोग्नोमी को पढ़े, ऐसे ही बिना ऑर्गेनन और क्रोनिक को पढ़े हमें होम्योपैथिक जगत हमारे लिए एक सील्ड बुक की तरह ही है। बिल्कुल। यदा कदा कोई तो लग जाती है दवाई, क्योर हो जाता है। बंदे कहते हैं हम हम्म। तो क्योर कर रहे हैं, पता चल भाई तेने कैसे करा, क्या आधार बनाया, ये पता नहीं, है ना। बिल्कुल। बिना ऑर्गेनन की बिल्कुल। और बिना क्रोनिक डिजीज की, बिना रेशनल प्रिंसिपल्स की नॉलेज के बिना होम्योपैथिक सिस्टम भी एक फिजिशियन के लिए सील्ड बुक ही है। जैसे हम्म। कि बिना इस फिजियोग्नोमी की बुक को पढ़े, बिना प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म को पढ़े, जो चीजें हमारे आसपास है सराउंडिंग्स में, वो हमारे लिए बिल्कुल एक सील्ड बुक की तरह हैं। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। बिल्कुल जी। और जो हो रहा बिल्कुल। है, हो रहा है। हम्म। बट बिल्कुल। nature has equipped many, if not most of her children with faculties studied to the true interpretation of science, which are thrown out in the most affluent manner by every form in existence। वो हम्म। हमारे लिए सील्ड बुक भले ही बने हुए हैं हमारे नॉलेज ना होने की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म के की हम्म। नॉलेज ना होने की वजह से, परंतु जो हम्म। नेचर है, नेचर हम्म। हैज इक्विप्ड, इक्विप्ड का हम्म। मतलब यह है कि उसने उसको एक तरह से कहते हैं ना क्षमता या सक्षम हम्म। बनाया हुआ है। नेचर हैज हम्म। इक्विप्ड मैनी मैनी इफ नॉट मोस्ट ऑफ हर चिल्ड्रन, मतलब हम्म। अगर कई सभी को इस लायक नहीं बनाया है, इतना इतना गुणवान नहीं बनाया है कि नेचर को समझ सके, उसके बावजूद हम्म। बहुत सारे अपने बच्चों को उसने ऐसा बनाया हुआ है, विद फैकल्टीज स्टडी टू द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस विच आर थ्रोन आउट इन द मोस्ट एफ्लुएंट मैनर बाय एवरी फॉर्म इन एग्जिस्टेंस। भले चाहे हम्म। नेचर के बहुत सारे बच्चे हम जैसे नहीं जानते, हम्म। लेकिन फिर भी नेचर ने कुछ ऐसे बच्चों को अच्छा क्षमतावान बनाया है, जो कि हम्म। उस जो कि उनकी फैकल्टी, जो अपनी फैकल्टी के द्वारा स्टडी करते हुए ट्रू हम्म। इंटरप्रिटेशन को, साइंस के जो संकेत मिलते हैं चीजों के, जो कि थ्रू हम्म। आउट हो रहे हैं मोस्ट इन्फ्लुएंट मैनर में, एवरी फॉर्म के हम्म। द्वारा जो एग्जिस्टेंस में, उनको समझने लायक भी बनाया है बहुत से लोगों को। बिल्कुल। और उन बहुत से लोगों को जो बना रखा था अमितपाल भाई, उन्हीं के द्वारा हमें बता दी जाती है बातें। जैसे हम्म। मलिक सर को बना रखा मान लो, तो मलिक सर बिल्कुल। हमें कहते हैं इस नाक का ये मतलब है, इस भौं का ये हम्म। मतलब है, इस फोरहेड का ये मतलब है, तो हम हम्म। बस उतना ही जान लेते हैं, है ना। हम्म। ऐसा नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को नेचर ने क्षमतावान बनाया भी है, जो समझ पा रहे हैं फैकल्टी, अपनी फैकल्टी के द्वारा जो फॉर्म है एग्जिस्टेंस में, उसके इशारों को, उसके संकेतों को बहुत ही एफ्लुएंट मैनर में। बिल्कुल। चाहे जैसे मान लो कि आध्यात्मिक का ज्ञान है तो प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों को बना रखा हाँ, है। जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, उनको उनको सदगुरु। बना दिया, वो लाइट छोड़ रहे, उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाइट मिल रही है। तो बेसिकली स्टैंटन कहती हैं कि प्रेमानंद महाराज खुद बनो, हम्म। है जी, पढ़ बिल, के बिल, फिजियोग्नोमी बिल्कुल के प्रेमानंद महाराज। हालांकि दुनिया चल ही इस तरह से रही है कि अगर सब जी। नहीं बन पाते, तो उनसे जो जो उस लायक हैं, जो उन उन करेक्टरिस्टिक्स को रिवील कर रहे हैं, उनको डिक्टेट करने में सक्षम है, उनके द्वारा हम्म। काम चल रहा है, इसलिए तो चल ही रही है ये दुनिया। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं, स्टैंडर्ड कह रही है, नेचर्स हायरोग्राफ हायरो हायरोग्लाइफिक्स। हम्म। हायरोग्लाइफिक्स का मतलब होता है भाई चित्र लिपि। जो चित्र बना रखे हैं नेचर ने, पेड़ के रूप में, पक्षी के रूप में, आकृति के रूप में,
जो हम्म नेचर की जो अपनी जो चित्रलिपि है, जो कलाकारी है, चित्रकला जो है नेचर्स की, हम्म आर इजीली डेसिफर्ड बाय द कीन ऑब्जर्वर। हम्म बहुत ही आसानी से इसका मतलब निकाल लिया जाता है किसी कीन ऑब्जर्वर के द्वारा, जो हम्म जानकार है कि नेचर ने ये इस तरह की चित्रकारी कर रखी है, तो ये क्या इशारा कर रही है। एंड द हम्म फेशियल साइंस ऑफ एवरी ह्यूमन क्रिएचर कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज हु आर विलिंग टू स्टडी एंड अप्लाई द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म। बहुत अच्छी हम्म बात कह रही है स्टैंटन, कह रही है कि जो नेचर की जो चित्रकारी है, चित्रलिपि है, हम्म हायरोग्लाइफिक्स जो है, वो आसानी से डेसिफर कर ली जाती है, यानी कि डिकोड कर ली जाती है, मतलब निकाल लिया जाता है किसी कीन ऑब्जर्वर के द्वारा। और हम्म फेशियल साइंस हर एक व्यक्ति की, ह्यूमन क्रिएचर के, वो आसानी से समझ पाता है, वो बंदा जो जो इच्छुक हो स्टडी करने के और अप्लाई करने के बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म्स को। जो बंदा बेसिक बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म को जानने का इच्छुक है, स्टडी करने का इच्छुक है और उसको जीवन में अप्लाई करने का इच्छुक है, तो वो बड़े आसानी से इनका मतलब भी निकाल लेता है मितपाल, कि कौन चीज क्या बिल्कुल इशारा कर रही है। हम्म मतलब यहाँ भाव यह है कि मुश्किल नहीं है जानने वाले के, हम्म चाहने वाले के लिए। इन बिल्कुल बिल्कुल एंटरिंग अपॉन द स्टडी ऑफ फिजियोग्नोमी और मेंटल साइंस, it will be हम्म well if we consider briefly the methods formerly employed by हम्म metaphysicians in the investigation of the science of mind. And then, हम्म as we proceed to contrast them and their results with the system which I shall present in your attention. तो स्टैंटन कह रही हैं कि जब हम एंट्री करते हैं इस फिजियोग्नोमी हम्म की स्टडी करने में, इस फिजियोग्नोमी हम्म को स्टडी करने के लिए हम जब प्रवेश करेंगे, या इस हम्म मेंटल साइंस को स्टडी करने के लिए हम एंट्री करेंगे, इसको फिजियोग्नोमी हम्म को मेंटल साइंस भी कह के चल रही है यहाँ पर। हम्म, तो बिल्कुल कह रही बिल्कुल ये बहुत अच्छा रहेगा, ये ठीक रहेगा कि हम कंसिडर करें संक्षिप्त में उन मेथड्स को भी जो पहले दिए गए हैं बहुत सारे मेटाफिजिशियंस के द्वारा। हम्म इन्वेस्टिगेशन के क्रम में साइंस ऑफ माइंड को जो पहले लोग बता के गए, पहले मेटाफिजिशियंस बता के गए, जैसे एरिस्टोटल है, प्लेटो है, हम्म शिकैरो है, थे ना हम्म, वे पीछे, हम बिल्कुल उनको भी कंसिडर करें, अच्छा रहेगा यदि हम इस मेंटल साइंस को पढ़ने चल रहे हैं तो। एंड देन बिल्कुल एज वी प्रोसीड टू कंट्रास्ट देम एंड देयर रिजल्ट्स, और फिर हम आगे बढ़ेंगे स्पष्ट करते हुए उनके रिजल्ट्स को विद द हम्म सिस्टम विच, इस सिस्टम के द्वारा जो मैं आपको प्रस्तुत करते हुए आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। आई शैल प्रेजेंट टू योर अटेंशन, जो मैं आपके अटेंशन में लाना चाहती हूँ जिस साइंस को, फिर हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे यदि हम बिल्कुल पहले मेटाफिजिशियंस को भी यहाँ कंसिडर करें। डेस्क लगा कह रही ए सिस्टम विच हैज ऑक्युपाइड द बेस्ट थॉट ऑफ 35 years ऑफ माई लाइफ। ये एक ऐसा सिस्टम है हम्म मेरा जो मैं दे रही हूँ साइंटिफिक सिस्टम को, फिजियोग्नोमी के ए सिस्टम विच हैज ऑक्युपाइड द बेस्ट थॉट ऑफ 35 years ऑफ माई लाइफ। मेरे 35 साल के जो विचारों का संग्रह से भरा हुआ है ये, मेरे जो 35 साल के विचार हैं वो उससे ऑक्युपाइड है ये वाला सिस्टम फिजियोग्नोमी का, जो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ आपके सामने। यू विल डाउटलेस आस्क व्हाट रिलेशन देयर इज बिटवीन द ह्यूमन फिजियोग्नोमी एंड द मेटाफिजिकल थ्योरीज। और कह रही है स्टेंटन कि आप बेशक ये जान सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ह्यूमन फिजियोग्नोमी के और मेटाफिजिकल थ्योरीज के बीच में। If we were intending to confine our study to ancient metaphysics or even modern metaphysics and theological theories of mind, I should be compelled to answer
that there is no relation between them, since these two classes of thinkers confined themselves to speculations merely and showed no solution in the investigation of the mechanism through which mind is manifested. हम्म। बहुत ही मजबूती के साथ अपने भाव रखते हुए कह रही हैं कि यदि आप मेरे से हम्म। पूछो कि भाई इनके बारे में क्या अंतर मानती हो आप, ह्यूमन फिजियोग्नोमिक और मेटाफिजिकल थ्योरीज को, तो आप हम्म। बेशक पूछ सकते हो, इसमें डाउटलेस होकर पूछ सकते हो। फिर कह रही हैं आगे कि इफ वी वर इंटेंडिंग टू कन्फाइन आवर स्टडी टू अनसेंट हम्म। मेटाफिजिक्स और इवन मॉडर्न मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ द माइंड, यदि हम केवल और केवल सीमित कर देते हैं अपने इस ज्ञान को कहां तक, केवल अनसेंट हम्म। मेटाफिजिक्स तक या मॉडर्न हम्म। मेटाफिजिक्स तक या थियोलॉजिकल थ्योरीज तक, माइंड की थियोलॉजी का मतलब जो धार्मिक धर्म के आधार हम्म। पर जो बताते हैं, धर्म गुरुओं के आधार, केवल यदि हम वहीं तक कन्फाइन कर लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं साइंस के रूप में शरीर को देखते हुए, तो कह रही है आई शुड बी कंपेल्ड टू आंसर, मैं हम्म। फिर बाध्य हो जाऊंगी आपको आंसर देने में, क्या, दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, कोई लेना देना नहीं है इन धर्म की बातों में और इस शरीर की जानकारी के बातों में। हम्म। क्यों? सिंस these two classes of thinkers confined themselves to speculations merely and showed no solution in the investigation of the mechanism through which mind is manifested। ये चूंकि ये जो दोनों क्लास थी, मेटाफिजिशियंस की और थियोलॉजिकल लोगों की जो क्लास थी, इन्होंने अपने आप को कन्फाइंड करके रख दिया केवल स्पेकुलेशंस तक। स्पेकुलेशंस होते हैं हम्म। कल्पनाओं तक, अटकलबाजी तक मात्र, और इन्होंने कुछ भी सॉल्यूशन नहीं देखा इन्वेस्टिगेट करते हुए कि ये माइंड जो है शरीर में, ये किस तरह से इसको किस तरह से इसका मैकेनिज्म है जो मैनिफेस्ट करता अपने आप को। हम्म। तो ये साइंटिफिक इसलिए नहीं हो पाए थियोलॉजिकल और मेटाफिजिशियंस, क्योंकि वो फिर अंधविश्वास में फंस गए। Modern बिल्कुल। scientific observers, however, pursue the study of mind by investigating the body it inhibits and of which it is a part, and as the face is proven to be the index or register of the entire organism, ब्रैकेट में कह रही हैं which you will acknowledge as we proceed। अगर आप बात हम्म। करो साइंटिफिक ऑब्जर्वर की, हालांकि जो कि परसू कर रहा है स्टडी ऑफ माइंड को इन्वेस्टिगेट करते हुए शरीर को, तो कह रहे हैं इट इनहिबिट्स एंड ऑफ विच इट इज पार्ट एंड एज द फेस, जो फेस को शरीर को स्टडी करता जा रहा है तो वो प्रूव कर पा रहा है, प्रूवन टू बी द इंडेक्स और रजिस्टर ऑफ द एंटायर। तो कहने का मतलब है कि जो फेस है, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो पूरा इंडेक्स है, वो एक अंक, वो तालिका है जैसे किसी किताब की होती है इंडेक्स, सारा का सारा उसके चेहरे पर पता चलता है वो इंसान। हम्म। We are compelled to study the mechanism within the body which we find to be the moving cause of those expressions। फिर हम्म। हम कंपेल्ड होंगे स्टडी करने के लिए फिर उस हम्म। मैकेनिज्म को जिसके दौरान वो शरीर which we find the which we find to be moving cause of those expression, जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उस इंसान के चेहरे पे, उनके पीछे क्या चल रहा है मैकेनिज्म, उसको हम खोज पाएंगे। हम्म। मैकेनिज्म एक्सप्रेशंस, फॉर्म्स एंड कलर्स, उसके एक्सप्रेशंस हम्म। के द्वारा पकड़ पाएंगे उसके अंदर के क्या मैकेनिज्म को क्या चल रहा, फॉर्म्स के रूप में, कलर्स के रूप में उस इंसान की, दैट रिवील टू अस द माइंड और करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमारे सामने खुलासा कर देगा उस इंसान के माइंड को, उस इंसान के गुणों को अच्छे तरह से, यदि हम स्टडी करेंगे उसकी फॉर्म की, उसके कलर्स की, उसके एक्सप्रेशंस की, उसके जेस्चर्स की, तब हम बिल्कुल। पकड़ पाएंगे दोस्त, है ना दोस्त। बिल्कुल जी। चलो यहीं रुकते हैं भाई, राम राम भाई। राम राम। भेजा ना था ग्रुप